स्टोरी के स्टार्ट में एक बंदा कहता है डेस्टिनी को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता और जो डेस्टिनी में लिखा है उसे बदलना बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे यही लगता था, लेकिन ये सारी चीजें बदल गई। ये सारी चीजें तब बदल गई जब मैं इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में गया। हमें दिखाया जाता है एक लड़की के ऊपर एक हाथ आ रहा होता है, सारे के सारे लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके साथ ही हमें बताया जाता है ये एक सिमुलेशन गेम है जहाँ पे लोगों को ये 5 मिनट तक यहाँ पे टिकना होता है। अगर वो यहाँ पर टिक जाते हैं तो उसके बाद उन्हें यहाँ पर अपनी गिल्ड में लिया जाता है। हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो लोगों को चेस कर रहा होता है, सबके सब यहाँ पर पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। एक लड़की एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है कि तभी वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है और कहता है क्या तुम उनसे छुपने की कोशिश कर रही हो। हमें बताया जाता है जिस प्लेनेट पे ये लोग आए हुए हैं उसका नाम है स्टार वॉर। इसी के साथ हम देखते हैं उस लड़की को वो एकदम से आता है और पूरा का पूरा कच्चा चबा जाता है। हमें बताया जाता है जो भी यहाँ पे मरता है वो रियल वर्ल्ड में चला जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर सैम खो जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और छुपा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि सिर्फ 5 मिनट और मेरे को यहाँ पे जिंदा रहना है, जिसके बाद मैं यहाँ पर सिमुलेशन गेम में आ जाऊंगा और स्टार वॉर प्लेनेट पे अब मैं यहाँ पर फाइट कर पाऊंगा। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर के पीछे से आ जाता है। हम देखते हैं कि एक लाइट चमकने लगती है। इसी टाइम में और मॉन्स्टर के पीछे आ चुका था। हमें बताया जाता है वर्ल्ड के ऊपर बहुत बड़ा कियोस आ गया था और उसी बीच में एक लाइट अपीयर हुई जिसके अंदर से बहुत सारी यहाँ पे गामा रेज आने लगी, जिस वजह से जो प्लेनेट थे और जितने भी प्लांट थे और एनिमल थे वो सब के सब चेंज होने लगे एंड वो मॉन्स्टर का रूप लेने लगे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और लोगों पे अटैक करने लगे थे और लगभग लोगों को खत्म होने वाले थे क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा हो गया था। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे और लोगों से अपना बदला ले रहे थे। लेकिन तभी एक गेट अपीयर हुआ जिससे हम दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं और इसको ही हम सिमुलेशन गेम कहते हैं, क्योंकि हम इस प्लेनेट पे जाने के बाद हमें कुछ ताकतें मिल जाती है जिससे हम वहाँ के एलियन से फाइट कर सकते हैं। ये प्लेनेट बिल्कुल रियल दिखता है और इसके साथ ही वो रियल है भी। और जब वहाँ पे कोई मर जाता है तो वो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। अगर वो गंदी तरीके से मरता है तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। और इसके साथ ही बताया जाता है वहाँ पे तुम्हें अलग अलग स्किल्स मिलती है। वो स्किल्स अगर तुम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो तो वो रियल वर्ल्ड में भी लाकर तुम यूज़ कर सकते हो, पर रियल वर्ल्ड में उस चीज़ का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। जिस वजह से हम रियल वर्ल्ड के मॉन्स्टरों को बहुत कम ही मार पाते हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर होता है वो स्टार वॉर प्लेनेट पे लोगों को मार रहा होता है और लोग चीख रहे होते हैं हमें बचा लो। और इसके साथ ही हम देख पाते हैं सैम को जो कि छुपा हुआ होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है बस वो मेरे को ना मार दे, क्योंकि यहाँ पे आए हुए सारे के सारे लोग तो मारे जा चुके हैं। वो यहाँ पे आ जाता है और उसके साथ ही मॉन्स्टर उसको मारने वाला होता है। सैम समझ जाता है कि उसका लास्ट वक्त आ चुका है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और इसके साथ ही वो यहाँ पे अपने यंग ब्रदर और साथ साथ सिस्टर को याद करता है जिन्होंने बहुत मेहनत करके उसे यहाँ पे भेजा था, क्योंकि यहाँ के लिए बहुत पैसे लगते हैं। और इसके साथ ही उसके यंग ब्रदर ने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया था और उसकी बहन ने। इसके साथ ही वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक भाला तेजी से आता है जो कि यहाँ पे सैम को लगने वाला था और इसके साथ ही सैम भागना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मैं अपने भाई और बहन की यहाँ पे पैसों को इतनी गंदी तरीके से बर्बाद नहीं होने दूंगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो नीचे कूद जाता है और ये जो भाला होता है बिल्कुल उसकी बॉडी के आर पार जाने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि वो नीचे गिरने लगता है। ऊपर से जो मौसम होता है उसे देखकर बहुत तेज धार मारता है और हंस रहा होता है। और इसके साथ ही जब यहाँ पे सैम नीचे गिरा था तो उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है। जो स्क्रीन में लिखा हुआ था कि तुम्हारे एक नया प्रोफेशन अलाउ किया है जो कि है गैम्बलर। और इसके साथ ही सैम नीचे गिर जाता है। सैम सोच रहा होता है कि गैम्बलर आखिरकार ये क्या चीज़ होती है, ये प्रोफेशन नया था। इसी के साथ हम सैम को देखते हैं जो कि नीचे जाके जमीन पे गिर चुका होता है, लेकिन जब उठता है तो देखता है कि उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई है और पीछे जो भाला है वो वहीं पर होता है। उसी तरह समझ में आ चुका होता है कि वो हील हो चुका है, लेकिन हील आखिरकार किया किसने, क्या वो खुद हील हुआ है कि तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है। हम देखते हैं उस स्क्रीन के अंदर से एक अवतार बाहर आती है जो एक लड़की होती है और असल में कि यहाँ पे होस्ट होती है। वो कह रही होती है कि तुम्हें जो सिस्टम मिला है उसकी वजह से तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। और कमाल की बात यह है कि तुम एक गैम्बलर हो जो कि आज तक का सबसे नया प्रोफेशन है और इसके साथ इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो जिंदा बच चुका है, उसके साथ ही उसको एक प्रोफेशन मिल चुका है। इसका मतलब वो फाइट कर सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है अगर तुम हारोगे तो उसके बाद भी तुम्हें पॉइंट मिलेंगे और उसके बाद अगर तुम जीतोगे तभी तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। और इसके साथ ही वो कह रही होती है कि ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले वक्त में पावरफुल बनाने में। सैम को लगता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मैं लगातार हारने के बाद भी इनविंसिबल बन सकता हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ें हैं। और इसके साथ ही वो चेक करने लगता है अपने सिस्टम को। और सच बताओ तो सिस्टम हर किसी के पास होता है इस वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पे जो सैम है उसके पास गैम्बलर की पावर है जो कि किसी के पास नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। और गैम्बलर एक नया प्रोफेशन है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कह रहा होता है कि अब मैं कुछ तो अचीव कर पाऊंगा। वो यहाँ पे नदी की तरफ जाता है जहाँ पे वही वाला था जिसे मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक किया था। वो कहने लगता है कि भाला मेरे काम आएगा आगे मॉन्स्टर से फाइट करने में। इसी के साथ उस भाले को सैम उठा लेता है और कह रहा होता है कि अब यही भाला मेरा यहाँ पे हथियार बनने वाला है। उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि इसके वजह से तुम्हारी एजिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे सिस्टम कहता है कि ये क्वेस्ट है कि तुम्हें यहाँ पर सिटी गेट तक जाने के लिए सबसे खतरनाक रास्ते को चूज करना है ताकि तुम पावरफुल बन पाओ। तो सैम कहता है ठीक है। इसी के साथ सैम की ये जर्नी शुरू होती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल उसे बना देगी। हमें दिखाया जाता है वो जर्नी के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके सामने बहुत सारे स्नेक भी आते हैं जिसे वो देख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि खुद को डराना नहीं है, खुद को कबरते हुए नहीं देखना है, खुद को पावरफुल बनाना है। और ये कहते हुए वो आगे
उठ जाता है, उसको चीखने की आवाज़ आती है। वो कहता है कि आखिरकार ये चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही है और उसे ये आवाज़ जानी-पहचानी लगती है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ जाता है एंड एक पेड़ के पीछे छुप के देखने लगता है कि आखिर आगे क्या हो रहा है। इसके साथ वो देखता है कि किसी ने एक इंसान पे अब लो यहाँ पर हमला कर रहा है और ये इंसान और कोई नहीं, सैम का बहुत पुराना दोस्त और अच्छा दोस्त होता है। जो कि असल में यहाँ पे एक वॉरियर के पावर रखता है। हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, इस वजह से वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और सारे के सारे स्नेक उसकी तरफ आ रहे होते हैं, जो कि उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम बोलता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को मरते तो नहीं सकता और इसी के साथ ही वो दौड़ता हुआ जाता है और यहाँ पर उसको बचाने के लिए बोलता है कि जल्दी से सामने से हटो, तुम्हारी तरफ एक स्नेक अटैक कर रहा है। और इससे पहले इसका दोस्त को समझ पाता, वो कहता है कि तुम आखिरकार सैम यहाँ पर कैसे आ गए। वो सैम को देखता है जो कि अपनी एजिलिटी की मदद से बहुत तेजी से वहाँ पे आता है और अपने भाले को तेजी से फेंकता है। इस भाले की स्पीड बहुत ज्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी कुछ समझ पाता तो उससे पहले ये भाला उस स्नेक की बॉडी के आर-पार हो जाता है। तो उसका दोस्त समझ जाता है कि सैम यहाँ पे उसे बचाने के लिए आया है और वो ये भी जानता है कि सैम एक न्यूबी है, जिस वजह से उसके पास भी कोई ज़्यादा पावर नहीं होगी। हमें दिखाया जाता है सैम कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें यहाँ पे फाइट लेनी चाहिए और उनसे बच के रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं बहुत सारे स्नेक जो कि अब सैम की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि सैम ने भी एक स्नेक को टपकाया है। हम देखते हैं कि उसका दोस्त कह रहा होता है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। कि तभी सैम कहता है कि फाइट करने का वक्त है, यहाँ पे रुक नहीं सकते। इसी के साथ जो सैम होता है वहाँ से अपना भाला उठाता है और कहता है कि बिना रुके हमला करते रहो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका दोस्त हैरान हो जाता है ये देखने के बाद कि सैम कितनी स्पीड से उसके ऊपर हमला कर रहा है। उसके प्रोफेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है और यहाँ पे सैम कहता है कि उन लोगों को मेरी तरफ अटैक करो। उसका दोस्त यहाँ पे अट्रैक्ट करता है सैप को अपनी तरफ और सैम यहाँ पर लगातार अपने भालों की मदद से जो स्नेक होते हैं उन सबको खत्म कर देता है। उसका दोस्त तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिरकार सैम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। इसी के साथ जो सैम होता है उसके पॉइंट यहाँ पे 30 हो जाते हैं और तेजी से उसके पॉइंट बढ़ जाते हैं। सैम कह रहा होता है कि कम से कम ये भाला मेरे कुछ तो काम आया, मुझे यकीन था ये भाला काम आएगा। तभी उसका दोस्त पीछे से आता है और पकड़ लेता है और कहता है कि तो स्कूल के बाद पहली बार देखा है यार, बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है रुको रुको यार, इतना तेज मत दबाओ। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है अभी मैं कुछ टाइम पहले यहाँ आया हूँ, लेकिन यार मैं बिल्कुल भी यहाँ पे डरा हुआ हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे फाइट नहीं कर पा रहा। उसी के साथ यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर जो पावर है वो वॉरियर की है और इसके साथ ही बता रहा होता है यहाँ पे और भी बहुत बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं असैसिन से लेके और भी बहुत सारे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन यार मेरे को वो नहीं मिला। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि गरीब लोगों के पास ज़्यादातर यहाँ पर अच्छे प्रोफेशन नहीं आते। जो अमीर लोग होते हैं वो बार बार पैसे दे के जगह पे आते हैं जिससे वो और भी अच्छे प्रोफेशन ले पाए। इसी के साथ ही बताया जाता है यहाँ पे जो चीज़ें मिलती है उनका जो रेट होता है वो असल में रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ जो सैम होता है एक कार्ड के अंदर, क्योंकि वो एक गैम्बलर है तो वो कार्ड के अंदर किसी भी जानवर को स्टोर कर सकता है एंड वो यहाँ पे एक को स्टोर करके रख लेता है। असल में ये चीज तो बहुत सारे लोगों के पास होती है। हमें देखते हैं एक अनफेमिलियर यहाँ पे वॉइस आती है जो कि किसी ने कभी तक नहीं सुनी थी। इसके साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कह रहा होता है ये आवाज अजीब सी है कि ये है कौन। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम रोही होता है एंड वो यहाँ पे आती है, कहती है कि मैं एक हीलर हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ यहाँ पे हमला करने की कोशिश की थी बट मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें हील भी नहीं कर सकती थी अभी फिलहाल तो, और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो कह रही होती है कि प्लीज क्या तुम मुझे अपनी टीम में ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रही तो मैं तो मारी जाऊंगी। और इसके साथ ही वो कह रही होती है कि उसके पास सिर्फ हीलिंग की पावर है, अगर तुम लोग को यहाँ पर कुछ भी होता है और तुम लोग को चोट लगती है तो मैं तुम्हें हील कर सकती हूँ, और अगर सांप को पॉइजन भी होता है तो मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। इस होने के बाद उसका दोस्त बहुत ज्यादा हैरान होता है और यहाँ पर सैम सोच रहा होता है जब वो नीचे गिरा था तो उसे चोट लग गई थी, इसका मतलब उन्हें हीलर की तो जरूरत है। इसके बाद उस लड़की को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी टीम में रखने के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ ही हम दिखाया जाता है दूसरी तरफ प्रोफेसर का सीन। असल में जो प्रोफेसर होता है वो जो लड़की है उसके ऊपर ध्यान रख रहा है, क्योंकि जो लड़की है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। असल में यहाँ पर जो लड़की है वो यहाँ पर जो चीफ है उसकी बेटी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है वो यहाँ पे आ जाती है और कह रही होती है कि मेरी बहन आखिरकार क्या कर रही है, क्या अभी तक वो ठीक है। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं अभी तक उसे मॉडरेट कर रहा हूँ एंड वो अभी तक ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा टिक पाएगी क्योंकि वो एक हीलर की प्रोफेशन ले चुकी है। ये बात सुनने के बाद वो कह रही होती है कि ये तो सब कुछ लक के ऊपर बेस्ड होता है। इसके साथ दिखाया जाता है वो तीनों तीनों आगू बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें पता चलता है उनके पीछे 3 ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर हैं। इस बार जैसे यहाँ पे जो सिस्टर होती है उसकी ये बात कंफर्मेशन उसे होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस वर्ल्ड में और उस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग वहाँ पे मर चुके थे वो यहाँ पर आते हैं, उनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है और उसके बाद हमें बताया जाता है कि इसी वजह से जो लोग मरते हैं वो कभी भी शायद वापस नहीं जा पाते और जो रिकवर हो जाते हैं वो ठीक से रह नहीं पाते। हमें दिखाया जाता है उसकी सिस्टर को जिसका नाम रिन है। रिन यहाँ पे कह रही होती है कि मैं अपनी बहन को मर नहीं दे सकती, कुछ तो करो जिससे मेरी बहन को पता चल जाए और वो यहाँ से बच के भाग जाए। हमें दिखाया जाता है वो 3 ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो तीनों के तीनों उनकी तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पे हम दिखाया जाता है जो रूही होती है वो भाग रही होती है, टैन भी भाग रहा होता है और टैन का जो फ्रेंड होता है वो भी भाग रहा होता है।
इसी के साथ जो सैम होता है वो लोग को कहता है कि ऐसे तो हम तीनों मर जाएंगे, तुम लोग आगे बढ़ो। और मैं यहाँ पे से रोकने की कोशिश करता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे। तभी हम देखते हैं जो सैम होता है वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इसके साथ वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लो से एक अटैक करता है। इसके साथ हम देखते हैं कि वो एक को मार ही रहा होता है कि तब तक दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है दूसरा मॉन्स्टर भी उसकी तरफ कुछ फेंक के मारता है और सैम यहाँ पे उसे ड्रॉस करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, वो पीछे जाके गिर चुका था। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। उसे लगता है कि वो मरने वाला है, उसका लास्ट टाइम आ चुका है। उसके दोनों दोस्त उसे देख रहे होते हैं दूर से और उनको भी लग रहा होता है कि अब सैम नहीं बच पाएगा। लेकिन यहाँ पे सैम का दोस्त कहता है मैं अपने दोस्त को ऐसे मरता हुआ कैसे दे सकता हूँ, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसे मरता हुआ नहीं दे सकता। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जब वो छोड़ रखा तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक जगह पे जो उसके अंकल कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कभी भी हमारा बेटा जो है वो कभी भी यहाँ पे अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। और ये बात याद करने के बाद वो सोच रहा होता है मैं आखिरकार अपने दोस्त को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। और वो डरा हुआ होता है लेकिन उसके बाद वो अपनी पूरी वॉरियर की पावर इकट्ठा करता है और एक बहुत सारा पावरफुल ब्लो से अटैक कर देता है ताकि वो सैम को प्रोटेक्ट कर पाए। उसकी ताकत इतनी तो होती है कि वो एक मॉन्स्टर को पीछे ढकेल देता है और इसके साथ ही सैम के सामने ढाल बन के खड़ा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे काफी होती है लेकिन उसके बाद ही वो सैम को कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं आखिरी दम तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी के साथ ही वो एक पावरफुल ब्लो एक मॉन्स्टर के ऊपर डाल देता है। इस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं भी गिर जाता है। सैम देख के कह रहा होता है सच में मेरा दोस्त ने मुझे बचा लिया। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे जिंदा वापस निकल पाएंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसका दोस्त था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसके बाद ही वो अपनी कार का इस्तेमाल करता है और हीलर कहती है कि मैं भी नहीं रुक सकती। हीलर अपनी पावर से यहाँ पर सैम को हील कर लेती है और इसी के साथ वो दूसरी तरफ उसको भी हील कर रही होती है। एंड तैयारी होती है कि मैं जो कर सकती हूँ मैं तुम लोग की हेल्प करूंगी क्योंकि मेरे जो फादर थे वो इस वजह से मारे गए क्योंकि वो जो इनके हीलर थे उन बच के वहां से भाग गए थे और उनको हील नहीं किया, इस वजह से मेरे फादर मारे गए और मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ पे दोस्त मारे जाए। इस वजह से इसी के साथ यहाँ पे वो सैम को हील कर देती है एंड सैम पूरी तरीके से हील होने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल नजर में आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। हमें सैम के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर शील्ड बना रहा होता है ताकि उन लोग के ऊपर कोई भी अटैक हो तो वो लोग बच पाए। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है तुमने कहा कि पॉइजन का तुम इस्तेमाल कर सकती हो, तुम पॉइजन बना सकती हो, ये लो स्नेक इसके अंदर पॉइजन है, उस पॉइजन को निकालो और उसके साथ ही मेरे भाले पे लगा दो। ये बस होने के बाद यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि मैं ये काम करने की कोशिश करती हूँ। एक हाथ से वो हील करी होती है और दूसरे हाथ से पॉइजन बना रही होती है। इसके साथ वो पॉइजन को बना के तैयार कर देती है और सैम के जो यहाँ पे स्वॉर्ड होती है वो लगा देती है। उस एरो के ऊपर लगने के बाद हमें दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों एक जगह पे आ जाते हैं एंड ये पूरी एक परफेक्ट टीम की तरफ काम करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम का दोस्त होता है वो भी फाइट करने के लिए पूरी जगह से रेडी था और यहाँ पे जो सैम होता है वो भी अपने भाले के साथ रेडी होता है एंड उसका भाला बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तो तेजी से अपने भाले की तरफ भागने लगता है और कह रहा होता है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ दूंगा। और इसके साथ ही वो यहाँ पे अपने दोस्त को सामने से हटने को कहता है और इसके साथ ही उसका दोस्त एक पंच मारता है और एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को ऊपर उड़ा देता है। और जैसे वो ऊपर देख रहा होता है सैम ऊपर आता है और एकदम से एक भाले से बहुत तेज अटैक करता है जिस वजह से उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और समझ भी नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। और ये चीज की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था। एक मॉन्स्टर जो कि यहाँ पे गिर गया था वो मरा नहीं था, वो उठ जाता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं तीनों के तीनों वापस से तैयार थे फाइट करने के लिए और उसके बाद यहाँ पे हम दिखाया जाता है हीलर पीछे से हील कर रही होती है और वो सबके सब अटैक कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है रूही को जो कि सब देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और के साथ रिनी जो उसकी बहन है वो को सोच रही होती है कि क्या यहाँ पर जो बंदा है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके प्रोफेशन का पता लगाने को बोलती है। तो उन्हें पता चलता है कि उसका प्रोफेशन अननोन है और इसके साथ इसका लेवल भी यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। ये बातें सुनने के बाद वो कह रही होती है कि आखिरकार किस तरीके की पावर है। और इसके साथ ही उसे पता चलता है कि 2 ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को मार दिया गया है और उन लोगों ने तीनों ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को मारने के बाद यहाँ पर आराम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो रूही होती है बहुत ज्यादा खुश होती है एंड कह रही होती है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने फाइट की है। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है अभी हमें और भी ज्यादा फाइट करने को मिलेगी और मैं चाहता हूँ कि हम आराम आराम से जाएं। ये सुनने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। सैम कह रहा होता है हम जितने ज्यादा ट्रेजर लेके जाएंगे हम उतने ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, इसलिए हमें आराम आराम से वहां तक पहुंचना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे अच्छे खासे पैसे जमा कर पाए। और हमें तो अभी और बहुत सारे मॉन्स्टर मार के एक्सपीरियंस गेन करने हैं। ये बात सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड लेकिन यहाँ पे वो लोग अभी भी सोच में पड़े थे कि आखिरकार यहाँ पे वो लोग जिंदा वापस जा भी पाएंगे कि नहीं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम ने एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए जो अपने दोस्त था उसको भेज दिया था जंगल में ताकि सारे के सारे सांप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और सैम आके उसे मार देगा और दूसरा जो हीलर है वो उसको हील करती रहेगी। सैम कह रहा होता है तुम डर क्यों रहे हो, हीलर है ना वो तुम्हें हील कर देगी। हम देखते हैं सैम के दोस्त को जो कि आगे बढ़ रहा होता है और तभी यहाँ पर सैम यहाँ पे अटैक करता है और सारे स्नेक को एक एक करके मार डालता है। उनका प्लान होता है कि वो सैम की जो यहाँ पे एचपी है और सारी की सारी पावर पहले बढ़ाएंगे ताकि सैम पावरफुल हो जाए। उसके बाद वो सैम यहाँ पर उन लोगों को भी मौका देगा पावरफुल होने का। इसके साथ जो बहुत सारे स्नेक होते हैं वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन सैम यहाँ पे रुकने वाला नहीं था और इसी के साथ उन लोग के ऊपर वो भी अटैक कर देता है और इतनी तेजी से अटैक करता है कि उन लोगों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसी तरीके से वो लोग लगातार स्नेक को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और फाइनली जो सेवन होता है
सैम यहाँ पर लेवल 2 पे पहुंच जाता है, जिस बात की कांग्रेचुलेशन वो दोनों उसको करते हैं। और उसके साथ यहाँ पे उसके दोस्त को रियलाइज होता है कि यहाँ पर सैम तुमसे ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल और तुमसे ज्यादा लेवल करके दिखाऊंगा, और बहुत ज्यादा रो भी रहा होता है कि मेरे को तुमने मोहरा बना के ऐसा किया। और हीलर सोच रही होती है मैं तो इन लोगों से इतना ज्यादा नीचे हूँ पावर में कि मैं कहीं इमेजिन भी नहीं कर सकती। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं तुम लोग की भी पावर बढ़ा दूंगा और धीरे धीरे करके ये सब के सब पावरफुल हो जाएंगे। यहाँ पे हीलर जो होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सैम का दोस्त बहुत ज्यादा कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं, तू गद्दार निकला यार, तो आखिरकार ये क्या करना चाहता है। और इसके साथ ही में दिखाया जाता है कि दूसरा जो सैम होता है उसका सिस्टम वहाँ पे अपीयर होता है और कहता है क्योंकि तुम 12 मतलब यहाँ पे लेवल 2 पे आ गए हो, तुम्हें 2 नए गैम्बलर कार्ड मिल रहे हैं। पहले तो जिससे तुम यहाँ पे अपनी आंखों की एबिलिटी बढ़ा सकते हो, और दूसरा ऐसा कार्ड जिसे तुम अपनी फोर्स का एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। आगो की एबिलिटी से तुम यहाँ पे दूर दूर तक सारी चीज देख सकते हो, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा एनिमी के आने से पहले ही कि एनिमी आ रहा है या नहीं। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है तो बहुत ज्यादा अच्छी पावर्स है, और इसके साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं सैम के लिए। सैम उन्हें बता चुका था कि वो एक गैम्बलर है, जिसके बारे में जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे किसी को भी नहीं पता। और यहाँ पे जो लड़की होती है रेन, वो सोच रही होती है कि कम से कम मेरी सिस्टर है वो जिसके साथ भी है वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही वहाँ पे एक बंदा एंटर करता है जो भी कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। सारे के सारे लोगों से देखने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चीफ होता है वो एंटर करता है, और इसके साथ ही यहाँ पे सभी सबसे सैल्यूट करने देते हैं। और यहाँ पे चीफ कह रहा होता है कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ गया। और उसके साथ ही वो कह रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ हमारे जो न्यूबी है आखिरकार किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं रेनको जो कह रही होती है कि न्यूबी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी उसे पता चल जाता है कि असल में यहाँ पर न्यूबियों को मारने के लिए दो तरह से जो वॉर है होने वाली है। इसका मतलब कि दूसरी तरफ एक गिल्ड है जो कि यहाँ पे लोगों को भेजता है ताकि वो यहाँ पे न्यूबी को पकड़कर जान से मार दें, ताकि लोगों के अंदर खौफ बैठ जाए और कोई भी स्टार वॉर प्लेनेट पे ना आए। और वो बहुत गंदी तरीके से उन्हें मौत देते हैं, जिस वजह से रियल वर्ल्ड में आने के बाद वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वो कभी उठ नहीं पाते, कोई कोई तो अपनी जान ही ले लेता है। और इसके साथ ही यहाँ पर चीफ कह रहा होता है इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ गया सिचुएशन संभालने के लिए। अब रेन बहुत ज्यादा घबराई होती है क्योंकि उसकी बहन भी तो गई हुई है, वो भी तो यहाँ पर स्टार प्लेनेट पे है। हमें दिखाया जाता है सैम को जैसे एक अजीब सी चीज महसूस होती है, एंड अपनी आंखों की एबिलिटी से वो समझ आता है कि दूर तो कोई चीज है। वो अपने भाले को लेता है और उस तरह से इशारा करता है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर यहाँ पे सैम कहता है नहीं कुछ तो है वहां पर। और इसके साथ यहाँ पे उनकी बात सुना भी रही, वो यहाँ पे अपने भाले को तेजी से फेंक देता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो भाले की पावर इतनी ज्यादा होती है कि चारों तरफ के जंगल को फाड़ते हुए वो भाला चला जाता है। वो लोग तो हैरान होते हैं ये देख के कि बिल्कुल जमीन ही फट चुकी है। और जब वो जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है यहाँ पे एक पिग है जो कि अब मारा जा चुका है, उसकी बॉडी से यहाँ पे सैम वो भाला निकालता है और कह रहा होता है मुझे पता था ये यहीं पर था। और इस वजह से हम देखते हैं कि अब वो उस कार्ड में उसको वापस रिस्टोर कर लेता है। इसी के साथ ही वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इसकी पावर की वजह से अभी चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई है, क्योंकि ये थोड़ा और आसान हो गया था। हम देखते हैं कि बाद ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और सैम न्यू की पावर भी रख ली थी, एंड इस वजह से जो सैम है वो अब यहाँ पर कुछ मतलब एरो का भी यूज कर सकता है जिन्हें वो हाथ में फंसा के मार सकता है। अभी तो यहाँ आगे पता चल जाएगा। हम देखते हैं पानी के अंदर वही गिल्ड के लोग होते हैं जो कि लोगों को बहुत गंदी तरीके से मारते हैं, अब वो इनके पीछे लग चुके थे। और इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं उनका एक मेंबर बाहर आ जाता है, और सैम यहाँ पे उन्हें देख के समझ आता है कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, उन सबको पीछे रहने को बोलता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गैंगस्टर बाहर आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे उसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, एंड कह रहे होते हैं कि इन बच्चों को बहुत ज्यादा गंदी मौत देना ताकि ये लोग बाहर से कभी भी यहाँ आने की नहीं सोचे। और फिर भी हम देखते हैं कि उनका लीडर भी बाहर आ जाता है, और तभी हम देखते हैं लीडर जो होता है वो लेवल 5 का होता है। इसके साथ जो हीलर होती है वो अपनी वॉच की मदद से यहाँ पे सबका लेवल देखने लगती है, और इसी के साथ ही हमें पता चलता है नॉर्मल लेवल 3 के हैं और सबसे तो लेवल 5 के हैं, और उनमें से किसी का भी लेवल अभी तक तो 2 भी नहीं हुआ है। और इसी के साथ ही वो सोचने लगते हैं कि वो लोग तो उन्हें कभी भी हरा नहीं पाएंगे, और यहाँ पे ये लोग हमें जरूर से खत्म कर देंगे। और ये सब सोचते हुए वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लीडर होता है वो कह रहा होता है इनमें से कोई भी लेवल 2 से आगे का नहीं है, इन्हें मार डालो। इसके साथ ही सैम वहां से भागने लगता है, उन लोगों को कहता है अलग अलग डायरेक्शन में भागने के लिए, तो सारे के सारे जो यहाँ पे गैंगस्टर होते हैं वो उनका पीछा करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है उनका बॉस कहता है कि जाओ उनका पीछा करो और उन्हें मार डालो और बहुत गंदी मौत देना। हम दिखाया जाता है कि सबके सब यहाँ पे उन लोगों का पीछा करने लगते हैं, उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं 2 लोग, और यहाँ पे सैम के अकेला पीछा कर रहे होते हैं 2 लोग। अजय के साथ सैम भाग रहा होता है, तब यहाँ पे वो जाता है तो देखते हैं कि वो दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिरकार सैम कहाँ गायब हो गया, क्योंकि सैम एकदम से रास्ते से गायब हो गया होता है। एक भाला जो कि तेजी से आ रहा होता है उनमें से एक बंदे की तरफ, तो सोचता है कि आसानी से वो सिर्फ ब्लॉक कर लेगा, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता हम देखते हैं कि जो भाला होता है वो तेजी से आता है और उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। उसका दोस्त सोच रहा होता है कि वो अभी तक जिंदा बचा होगा, और सोच रहा होता है कि सैम तो सिर्फ यहाँ पर 2 लेवल का था, उसके अटैक की ज्यादा पावर नहीं होगी। पर वो देखता है कि चारों तरफ के पेड़ और पत्थर दूर जाते जा रहे हैं और भाले की प्रेशर इतने ज्यादा होते हैं। इसके साथ ही वो देखता है कि उसका दोस्त वहां पे भाले के अंदर घुसा हुआ होता है एंड वो मारा जा चुका था। इसके साथ वो अंदर पीछे की तरफ मुड़ता है और सैम को देख रहा होता है।
सैम चूँकि उसको देख चुका था एंड कहता है कि मुझे जितना लगा था तुम उससे ज़्यादा आसान हो। और इसी के साथ हम देखते हैं हुमंदा अपनी घड़ी से सैम को स्कैन करने की कोशिश करता है कि आखिरकार सैम का एट्रीब्यूट क्या है, लेकिन उनको सैम की 1% जानकारी भी उसके अंदर नहीं मिल पाती, क्योंकि सैम की कोई इन्फॉर्मेशन असल में कहीं पे है ही नहीं। इसी के साथ वो यहाँ पर कह रहा होता है आखिरकार तुम हो कौन? इसी के साथ हम देखते हैं कि सैम उसे कुछ वह बता, इससे पहले सैम उसे मार डालता है और कहता है कि तुम लोगों ने हमला करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक गलत इंसान पे किया है। और इसके साथ ही सैम उन सबको मार देता है और कहता है कि अभी मुझे जाकर अपने दोस्तों को बचाना है। हम देखते हैं दो तरफ यहाँ पर सैम ने उन लोगों की बॉडी को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और कह रहा होता है कि इसकी वजह से मुझे एक और पावर मिलने वाली है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अवतार वापस अपीयर होता है और कहता है कि तुमने अभी यहाँ पे उन लोगों को मारा है, जिस वजह से उनका एट्रीब्यूट और किल की पॉइंट सारे के सारे अब तुम्हारे होने वाले हैं। उनके एक्सपीरियंस भी अब तुम्हारा हो जाएगा, जिस वजह से तुम्हारी पावर अब बढ़ने वाली है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सैम की जो पावर होती है उसे बूस्ट कर दिया जाता है और उन लोगों की मरी हुई बॉडी से एक्सपीरियंस ले लिया जाता है, जिस वजह से सैम और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इसी के साथ यहाँ पर वो कह रहा होता है इसकी मदद से मैं यहाँ पे उन लोगों से और ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर पाऊँगा। उन लोगों की बॉडी धीरे-धीरे करके यहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर खत्म हो चुके थे। सैम उनकी वॉच उतार लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है अब वक़्त आ चुका है बाकी बचे हुए लोगों को खत्म करने का। हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर जो बाकी हंटर होते हैं वो यहाँ पर खत्म करने के लिए आ चुके थे उन दोनों को। और इसके साथ जो हीलर होती है रूही, वो यहाँ पे हील कर रही होती है लगातार सैम के दोस्त को और कह रही होती है मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज़िंदा बचने वाले हैं। और यहाँ पर जो सैम है वो तो अकेले गया है, उसका उन लोगों ने क्या हल किया होगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग मरने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सारे के सारे जो गुंडे होते हैं गैंगस्टर वो आगे बढ़ते हैं उन लोग को खत्म करने के लिए। और इसके साथ जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे उनका यहाँ पे बॉस कहता है कि खत्म कर दो इन लोग को, लेकिन तभी एक बहुत तेज यहाँ पे आवाज़ आती है और बहुत खतरनाक भी। हम देखते हैं कि सैम बहुत स्पीड से दूर से दौड़ता हुआ आ रहा होता है एंड हम देखते हैं उनकी स्पीड को कोई भी मैच नहीं कर पाता। और इससे पहले कि कोई समझ पाता कि यहाँ पे क्या हुआ, सैम एक-एक करके सबको गिरा देता है और सैम की स्पीड इतनी तेज थी कि उन लोगों से उस लेवल 3 के थे, उसके बाद भी सैम उन लोगों को टपका देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉस सोच रहा होता है कि आखिरकार कौन है जो कि हमें मारने के लिए आ गया, इतना ज़्यादा पावरफुल आखिरकार कौन हो सकता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है सैम के ऊपर और देख के हैरान हो जाता है कि आखिरकार इस बंदे ने हमें खत्म कैसे कर दिया। और यहाँ से वो भागने लगता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। इसके साथ जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। हमें सैम की आंखों में एक क्रूरता दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा ही होती है। गुस्से में होता है क्योंकि उसके दोस्तों के ऊपर हमला हुआ था। वो अपने भाले को तेजी से फेंकता है और उस भाले का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो जो बॉस होता है मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो गैंग भी मारी जा चुकी है पूरी की पूरी, लेकिन उसके कुछ बंदे जिंदा होते हैं। सैम यहाँ पे आता है और कहता है क्या तुम लोग ठीक हो? यहाँ पे जो हीलर आती है और रोते हुए कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो बच पाएगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो अभी होता है उसकी हालत खराब हो चुकी थी एंड वो कह रहा था कि शायद मेरा वक्त आ चुका है एंड मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मुझे वहाँ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वो अपनी आंखें बंद करने लगता है। वही सैम कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और यहाँ पे रूही भी रोने लगती है। तभी सैम एक थप्पड़ मारता है और कह रहा होता है 1 मिनट रुक, ये देख। और उसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जिंदा बच चुके थे। सैम कहता है कि इन लोगों को मार दो ताकि तुम्हारी पावर वापस से रिस्टोर हो जाए। और उसके बाद ही वो बंदी कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सैम कह रहा होता है कोई बात नहीं, इन लोगों को मार के अपनी पावर रिस्टोर कर लो। और अगर यहाँ पे वो उसको मार देता है तो उसकी पावर रिस्टोर हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पे सैम का जो फ्रेंड है वो बच जाएगा। उसके बाद बचे हुए लोगों को सबके सब मिल के मार डालते हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है, नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जितने भी लोग यहाँ सैम के ऊपर अटैक करने गए थे उनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि उन लोगों को बहुत खतरनाक मौत दी गई है। वो गिल्ड के लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार कौन था, क्योंकि यहाँ पे न्यू भी था और इतनी ज़्यादा पावरफुल था। हमें दूर तरह का सीन दिखाया जाता है, ये लोग सोच रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर जो रूही है वो बची भी होगी जिंदा, और क्या उसका ग्रुप के सारे लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं, वो सब के सब जिंदा है और इसी के साथ जितने भी लोग उन्हें मारने के लिए आए थे गैंगस्टर लोग, वो मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद चीफ कह रहा होता है कि आखिरकार वो कौन है जिसने यहाँ पे उन सबको मारा है। उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तभी वो यहाँ पर हम देखते हैं जो रीन होती है वो आगे आती है और सबकी इन्फॉर्मेशन देखने लगती है। यहाँ पे चीफ कह रहा होता है ऐसा होना नामुमकिन है, कोई नहीं वो कैसे किसी को मार सकता है, और वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल गैंग के लोगों को सबको कैसे खत्म कर दिया। इसके साथ हम देखते हैं जो डायरेक्टर होता है वो सारा कुछ बताया जाता है। हम देखते हैं उन लोग की हालत खराब हो जाती है सुनने के बाद कि उन लोगों ने बहुत क्रूरता के साथ उन सबको मार डाला है। ये सुनने का चीफ कह रहा होता है क्या आखिरकार उन लोगों ने ऐसा कैसे किया, मुझे जानकारी निकाल के दो उन सबकी। हमें दिखाया जाता है उन तीनों की जानकारी को, और ठीक के साथ हमें दिखाया जाता है कि चीफ कह रहा होता है वो लड़का, उस लड़के का एट्रीब्यूट क्या है, उसकी पावर क्या है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर बताता है कि पावर का कोई भी डाटा यहाँ पर नहीं है, और हमें लगता है कि एक नया प्रोफेशन अनलॉक किया है जिसकी यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि आखिरकार वो है कौन। ये सुनने के बाद यहाँ पर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है चीफ, और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यही वो है जिसने सबको हराया है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो कह रहा होता है उस लड़की की वॉच कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं पा रही है, लेकिन उन दोनों की वॉच से इतना पता चल रहा है कि उन लोग का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस और एचपी बढ़े हैं। इसका मतलब यहाँ पे उन लोगों ने भी कुछ लोग को मारा है।
ये सुनने के बाद लोग सोच रहे होते हैं जो वॉरियर है और हीलर है उन दोनों ने मिलके उन सारे लोगों को खत्म कर दिया होगा और ये चीज़ भी बिल्कुल होना मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जब उनके सिस्टम में पता चलता है कि उन लोग को नई-नई स्किल्स मिल चुकी है। सैम इस चीज़ से बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसकी टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है पहले से। यहाँ पे उसका दोस्त कह रहा होता है, मैं तो उससे ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, देखा मैं तेरे को कैसे दिखाता हूँ अपनी पावर। लेकिन जो सैम यहाँ पे दिखाता है कि उसके जो एटीट्यूड पॉइंट है वो उससे कहीं ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और कह रहा होता है तू आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है? तूने वापस से गद्दारी की है। और इसके साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है मुझे लगता है इनके ग्रुप 2 यहाँ पे आने वाला होगा। और यहाँ भी सुनने के बाद उसका दोस्त कह रहा होता है क्या ग्रुप 2? इसका मतलब ये ग्रुप 1 थे क्या? नहीं सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है तूने सुना नहीं, यहाँ पे ग्रुप 2 के बंदे इधर आने ही वाले होंगे, उससे पहले वो हमें मार देना चाहते थे ताकि उन लोगों को ज़्यादा पॉइंट मिल सके। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है कि यहाँ पे और भी बंदे आ रहे होंगे, इससे पहले हमें ऐसे निकलना होगा। हमें ग्रुप 2 को दिखाया जाता है जिसका लीडर कह रहा होता है यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से रहो क्योंकि वो लोग मारे जा चुके हैं और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। हमें ध्यान रखना होगा कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने लेवल 1 के लोगों को मार दिया। मतलब वकील के लेवल 1 के लोगों को। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लोग आ रहे थे और यहाँ पर सैम तैयार बैठा हुआ था। उसने प्लान कर लिया था कि किस तरीके से सबको खत्म करना है। इसी के साथ ही वो कहता है अभी मैं जा रहा हूँ और इसके साथ वो तेजी से भागता हुआ चला जाता है। सबकी नज़र सैम के ऊपर पड़ चुकी थी और लीडर ने भी उसे डिटेक्ट कर लिया था और वो कहता है कि वो बंदा हमारी तरफ आ रहा है, उसका लेवल चेक करो। लोग लेवल चेक करते हैं और कहते हैं इसका तो लेवल 2 है। आखिरकार ये हमारी तरफ क्यों बढ़ रहा है? कहीं मरना चाहता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो सब के सब अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि सैम को खत्म कर देंगे। मतलब उसको खत्म कर देंगे और इसी के साथ वो तेजी से बढ़ रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है उन लोगों का प्लान कुछ और ही था। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कि वो सारे के सारे लोग उसके पीछे जल्दी ही आ रहे हैं, तो उन लोगों को प्लान थोड़ा-सा चेंज करना पड़ गया। हमें दिखाया जाता है वो सब के सब यहाँ पे उसके पीछे आ रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि इस लड़के को तो हम आसानी से खत्म कर देंगे। ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान शिकार है। तभी वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी जो सैम होता है, वो यहाँ पे अपनी डायरेक्शन मोड़ता है और एकदम से पीछे रुकता है और तेज़ी से उन लोग की तरफ उल्टी दिशा में भागने लगता है। जिस वजह से वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार वो करना क्या चाहता है, क्योंकि अभी तो वो सामने की तरफ भाग रहा था। वो हमारी तरफ वापस क्यों आ रहा है? क्या उसे डर नहीं लगता? तभी हम देखते हैं कि एक जो यहाँ पे रशर होता है, वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर यहाँ पे कट लगा देता है। दोस्तों मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ और टूर्नामेंट खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं रशर बोल रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर बाकी लोग भी यहाँ पे तैयार होते हैं सैम को खत्म करने के लिए, पर उसकी तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और मूवमेंट स्पीड कि वो यहाँ पे आसानी से उन सबकी यहाँ पर पावर से बच जाता है और इसके साथ ही उन लोगों को डॉज करता हुआ आगे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है वो सबको देख रहा होता है और सबकी हालत खराब हो चुकी थी। आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है? सैम तो असल में लीडर को यहाँ पे खत्म करना चाहता था। हमें दिखाया जाता है सबके सब उसे स्कैन करके खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर उसकी पावर का कोई भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि आखिरकार सैम कौन है और उसकी पावर क्या है। इसके साथ जो सैम होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए सबको खत्म करना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी होल्ड करो और पीछे आओ, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे पहले कि बाकी असैसिन ये सारी चीज़ें समझ पाते, यहाँ पर जो सैम होता है उनके ऊपर अटैक कर देता है। और इससे पहले ये सारे के सारे असैसिन एक साथ ग्रुप बना के उसको अटैक करते हैं। यहाँ पर सैम एक पीछे मुड़ के इशारा करता है और ये इशारा था उसके दोस्त के लिए। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लीडर कह रहा होता है इन लोगों ने और भी कोई ट्रैप बिठा रखा है। इसके साथ हम देखते हैं बाकी लोग इससे पहले कि समझ पाते कि वो ट्रैप क्या है जिसके बारे में लीडर बात कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे सैम होता है आगे बढ़ता है उन लोगों को खत्म करने के लिए और आसमान में हमें दिखाया जाता है एक बहुत तेज चमकती हुई यहाँ पर चीज़ को, जो कि असल में यहाँ पर सैम का फ्रेंड ही होता है। वो तेज़ी से नीचे आता है और इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है पत्थरों पे कि ऊपर पत्थर टूट जाते हैं, उनमें दरार आ जाता है जिस वजह से सबके सब उछल जाते हैं। और जैसे ही सबके सब उछलते हैं सैम यहाँ पे अपने स्पाइक्स निकालता है और तेज़ी से फ्लो करता है हवा में, जिस वजह से स्पाइक जाके सबके दिमाग के अंदर घुस जाते हैं और सबके सब एक साथ ही वहीं पे मार जाते हैं। और यहाँ पे स्पाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से इसे कोई भी नहीं समझ पाता और हवा में ही सबकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि जो लीडर होता है वो भी वहीं पे मारा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं सैम को भी कह रहा होता है कि इन लोगों ने जितना सोचा था ऐसा तो नहीं हो पाया। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा होता है उसका वो कह रहा होता है तूने वापस से गद्दारी की, तूने अकेले सबको क्यों मारा यार, तू ऐसा ही करता है। मेरा दोस्त आकाश भी ऐसा ही करता है, जब मैं 8 लोगों को अकेले बीआर में मारता हूँ तो। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब के सभी बिल्कुल मर चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ज़िंदा थे। सैम क्या होता है ये लोग को मैंने तुम्हारे लिए ज़िंदा छोड़ दिया है। उसका दोस्त बोल रहा है चल कुछ तो छोड़ा तूने। इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि कह रहा होता है कि अब यहाँ पे रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, उन्हें यकीन हो चुका था कि वो लोग किसी भी मुसीबत से यहाँ से भिड़ सकते हैं। अब रात का टाइम था बट फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं एंड यहाँ पर सैम कह रहा होता है संभाल के चलना, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ और नया देखने को मिल सकता है। इसी बीच यहाँ पे वो दोनों के दोनों जाके एक जगह पे रुक जाते हैं एंड कह रहे होते हैं यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें किसी ने मार डाला है। आखिरकार कौन था जिन्होंने मॉन्स्टर की बॉडी को फाड़ते हुए ने खा गया है। और यहाँ पर सैम सोच रहा होता है कहीं ये खतरनाक कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। और तभी वो इसे यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद पता चलता है यहाँ पे कोई तो एक बीम आई थी जो कि बहुत तेज लाइट थी, जो कि यहाँ पे उन्हें फाड़ता हुआ चला गया उनकी बॉडी को। और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक और ऐसी ही लाइट आती है जो कि यहाँ पे रूही से टकराती है, जिससे रूही के कपड़े फट जाते हैं। और वो यहाँ पे सैम के फ्रेंड्स अभी से भी टकराती है जिससे उसके कपड़े फट जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लाइट जो है तेजी से सैम की तरफ बढ़ रही होती है। सैम यहाँ पे कोशिश करता है कि उस लाइट की यहाँ पर रिएक्ट करके किसी तरीके से उसे डॉज कर ले,
और यहाँ पे सैम का दोस्त और रूही उसे यहाँ पे बोलते हैं कि अपने आप को बचाओ, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो लाइट एकदम से रुक जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि सैम ने उसे पकड़ लिया था। असल में वो एक रैबिट था, मतलब चूहा था, जो कि बहुत सारी स्पीड में भाग रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इसके साथ हमें दिखाया जाता है, ये देखने के बाद वो बहुत हैरान थे कि सैम की स्पीड कितनी ज़्यादा है, कितनी आसानी से उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन हम तो देख भी नहीं पाए। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सैम यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम यहाँ पे मुझे इतनी आसानी से चोट पहुँचा सकते हो? तो यहाँ दिखाया जाता है चूहे और जैसे गुस्सा आ चुका था, वो नीचे उतरते ही वापस सैम के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सैम वापस से उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे वापस से तो सैम को तो उसे पकड़ने के बाद छोड़ देता है। और ऐसा कई बार होने लगता है। ये देखने के बाद उसके दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? सैम कह रहा होता है तुम्हें लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है एक बार में कि मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकता हूँ। देखिए यहाँ सैम को वापस से छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे जो चूहा होता है वो वापस से तेज़ी से उसके ऊपर अटैक कर देता है और सैम कई बार आसानी से उसे पकड़ लेता है। यहाँ तक कि अब ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा उसके लिए आसान हो चुकी थी और वो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि कहाँ से कहाँ जा रहा है वो रैबिट, लेकिन इससे पहले सैम उसे पकड़ ले रहा था और यहाँ पे लास्ट में वो जो चीज़ होती है उससे हार मान लेती है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है, ये देखने के बाद उसका दोस्त कह रहा होता है कि वाओ तुम लोग कमाल हो यार। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से निकलने का सोच रहे होते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और इसके साथ जो वो चूहा होता है उसके कब्जे पे भी बैठ जाता है और वहीं पे सो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि जंगल से होते हुए जा रहा होता है एंड वो यहाँ पे यंग फैमिली का बंदा है जो कि सोच रहा होता है कि वो तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो एक न्यूबी है, लेकिन उसके बाद भी उसने बहुत सारे लोगों पे अटैक करके उसे खत्म कर दिया है और यहाँ तक कि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को भी मारा है। यहाँ अभी पहुंचने के बाद गेट करना चाह रहा होता है, तभी सिटी गेट के लोग उसे वास मांगते हैं। तो यहाँ पे वो निकाल के अपने कार्ड दिखा देता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी लगता है कि मैं अंदर जाने के काबिल नहीं हूँ? बस सुन के और वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और यहाँ पर वो कहता है मैं यंग फैमिली का एक मेंबर हूँ और यंगर से यहाँ पर सन हुआ होगा। ये सुनने के बाद सभी सब हैरान होते हैं और उसे अंदर इनवाइट करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल फैमिली से आता है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो हँसते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूबी हूँ और इसके साथ ही वो कह रहा होता है अब मैं इन सब के ऊपर कब्जा जमाने वाला हूँ और अब हमें दिखाया जाता है कि वो अंदर आने लगता है। दूसरे पर सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है अंदर जा रहा होता है केव के अंदर और कह रहा होता है कि ये चीज़ तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है वक्त के साथ। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा रुक कर यहाँ पे वेट करना चाहिए। और दूसरा जो रूही होती है वो तो चूहे को देख के पिघली जा रही थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीछे से उन्हें एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। जब लोग पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असल में क्यों मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, कि यहाँ पे जो वुल्फ किंग है वो रहता है और वुल्फ किंग यहाँ पे बता दूँ न्यूबी के लिए जो एरिया बनाया गया है वहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉस है और ये किसी से भी जल्दी भिड़ता नहीं है जब तक कोई इसके एरिया में नहीं आ जाए और यहाँ पर सैम उसके एरिया में आ चुका है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लोग फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें बता दूँ, यहाँ पे जो न्यूबी है, वो बिल्कुल उससे फाइट नहीं कर सकते और यहाँ पे सैम भी धड़-धड़ काँप रहा होता है बिल्कुल, क्योंकि जो यहाँ पर वुल्फ किंग है, असल में उसका लेवल यहाँ पर 20 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही था क्योंकि अभी सैम का लेवल 3 ही हुआ था और उससे फाइट करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। हमें दिखाया जाता है सारे के सारे जो वुल्फ है उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सैम का फ्रेंड अभी भी यहाँ पे घबराता नहीं है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ पर सबको हवा में उछाल देता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा बनने की वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अटैक कर देते हैं उस वुल्फ किंग पे और सैम भी अपनी पूरी पावर से वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करता है और सोचता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा अपने डैगर में और उस वुल्फ किंग को खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही वो डैगर टकराता है वुल्फ किंग से तो डैगर उल्टा वापस आ जाता है क्योंकि वुल्फ किंग की स्किन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जिसे डैगर पे बिल्कुल भी आर पार नहीं जा पाया था। ये देखने के बाद यहाँ पे वुल्फ किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो ऑर्डर देता है अपने लोगों से खत्म करने का। सैम घबरा चुका था कि आखिरकार यहाँ पे क्या होने वाला है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो ये लोग को चोट बहुत ज़्यादा लग चुकी होती है। सैम कह रहा होता है कि अब मुझे अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा होगा और इसी बीच हम देखते हैं कि ये लोग जब यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे तभी यहाँ पर सैम की पॉकेट में बैठा हुआ उस रैबिट को गुस्सा आ जाता है। वो देखता है कि सबके सब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और वो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था एकदम से वो उसकी पॉकेट से निकलता है और यहाँ पे अपना गुस्सा दिखाता है। उसके गुस्से की वजह से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम दिखाना चाहता है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी उसको मैच नहीं कर पा रहा था। वो अपने सामने आने वाले हर किसी को फाड़ता हुआ जा रहा था। वो सबकी बॉडी को फाड़ता हुआ चला जाता है और बल्कि उनकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसकी बॉडी को भी यहाँ पे फाड़ देता है और उसके साथ ही वो नीचे आते हुए कह रहा होता है इतना काफ़ी है मेरे गुस्से को शांत करने के लिए। हमें दूसरे का सीन दिखाया जाता है। ये देखने के बाद सैम यहाँ पे मौका नहीं गवाता और इसी के साथ ही यहाँ पे अपनी जो स्पाइक्स होती है निकालता है और बहुत पावर लगाकर यहाँ पे फेंक देता है वुल्फ किंग की तरफ। हमें दिखाया जाता है वुल्फ किंग की बॉडी में वो जाके स्पाइक घुस जाते हैं, इस वजह से वुल्फ किंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसको बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम वापस से वुल्फ किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से यहाँ पे जो वुल्फ किंग है वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि सैम ने वुल्फ किंग को खत्म कर दिया। ये नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है क्योंकि कोई भी न्यू भी यहाँ तक यहाँ पे पावरफुल से पावरफुल लोग भी यहाँ पे आने से डरते हैं और सैम ने तो वुल्फ किंग को ही खत्म कर दिया।
यहाँ पे सैम सोच रहा होता है, क्या सच में मैंने वुल्फ किंग को खत्म कर दिया? ये वुल्फ किंग के खत्म होने के बाद जितने भी वुल्फ होते हैं वो यहाँ से भागने लगते हैं डर के, और ये मौका वो लोग बिल्कुल भी नहीं गँवा सकते थे। सैम यहाँ पे अभी को इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि जल्दी से सारे वुल्फ को मार दो, क्योंकि अगर वो चले गए तो फिर तुम अपनी ताकत को भूल जाना बढ़ाने से पहले। ये सुनने के बाद रूही और वो दोनों मिल के यहाँ पर वुल्फ के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रुके तो वो अपनी ताकत को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाएँगे। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है और सुबह सब मिल के यहाँ पे जितने भी वुल्फ किंग थे उन सब मतलब जितने भी वुल्फ थे उन सबको मार डालते हैं। इसके बाद वो इस एरिया को पूरा साफ कर चुके थे एंड अब यहाँ पे हीलर को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर को पूरा संभाल कर पा रही थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है और धीरे के तीनों वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं कि तभी वो लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं सिटी में, सिटी गेट पे जहाँ पर उन्हें पहुंचना था, जिसके लिए वो तय तय से सफर कर रहे थे। वो रैबिट उठाता है और वहां से भागने लगता है और सैम उसे जाने देता है, क्योंकि उसके पास कोई हक नहीं है उसको रोकने का। इसके बाद वो कहता है कि हमें अपने रास्ते आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम दिखाया जाता है जैसे वो गिल्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी बीच में एक नाइट आता है एंड यहाँ पर जो सैम होता है वो उससे मिलता है और उसी के साथ दिखाते हैं। तभी वहाँ पे यंग फैमिली का वही बंदा आता है और कह रहा होता है, वो कीचड़ से निकले हुए कीड़े, मुझे पता था तू यहाँ जरूर आएगा। उसके बाद वो अपने स्टैट दिखाते हुए कह रहा होता है, देख ले मैं यहाँ का टॉप 10 में आने वाला एक बंदा हूँ। इसके साथ ही सबके सब हँस रहा होता है सैम के ऊपर, और यहाँ पे वो यंग फैमिली का बंदा चिढ़ा रहा होता है कि सैम को किस तरीके से वो यहाँ पे उसकी बहन और उसके भाई को परेशान करता है और कैसे उसे कीचड़ का ही कीड़ा कह रहा होता है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे सैम के दोस्त सभी को गुस्सा आ जाता है और सैम कहता है कि नहीं, तुम मुझसे मत लड़ो, इससे मैं खुद ही बदल लूंगा। इसके साथ ही सैम आगे बढ़ता है तो यहाँ पे वो यंग फैमिली का बंदा कहता है, क्या करेगा तू मेरा? तभी सैम यहाँ पे अपने सारे के सारे मारे हुए जानवरों के टैट से निकाल के दिखा देता है, जो इतने ज्यादा थे कि देखने के बाद सबके सब हैरान हो जाते हैं और कहते होते हैं ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आखिरकार की ऐसा कैसे कर सकता है? ये नालिका की राह की किसी को कैसे मार सकता है? इसके साथ ही वो कह रहे होते हैं ऐसा होना नामुमकिन है, इसने वुल्फ किंग को कैसे मारा? ये झूठ बोल रहा है, इसने जरूर किसी और से ये काम करवाया होगा। और ये सारी बातें वो कह रहा होता है, लेकिन सैम कहता है इन सब चीज़ों का कोई भी मीनिंग नहीं बनता, चाहे तुम कितना भी कह लो, कोई सेंस नहीं बनाती ये चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यांग फैमिली का बंदा और गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रैंक बदलता है सैम के आने के बाद और यांग फैमिली का बंदा सबसे नीचे चला जाता है। इसके साथ ही सैम यहाँ पे बहुत सारे वेजेस निकाल के देता है और घड़ियाँ, और कहता है कि सारे के सारे उन लीडर के हैं, गैंग लीडर के, जो कि हम पे अटैक करने आए थे। ये सुनने के बाद वो यांग फैमिली का बंदा कहता है अब तो ये पक्का झूठ बोल रहा है, और सारे लोग भी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि एक न्यू भी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और यहाँ पे वो यांग फैमिली का बंदा कह रहा होता है इन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए, पर नाइट कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सैम के पास प्रूफ थे कि उसने खत्म किया है। कि तभी यहाँ पे मेन डायरेक्टर्स की एंट्री होती है कि इस पूरी एरिया को संभालते हैं। वो यहाँ पे आते ही कहते हैं कि सैम मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आखिरकार तुम कहाँ थे? इसके साथ ही वो सैम को कहते हैं कि तुम्हें एस क्लास का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने जो काम किया है वो कोई भी नॉर्मली नहीं कर सकता। इसके साथ ही वो कहता है आओ मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स रख रखे हैं, और अगर तुम कुछ और चाहते हो तो वो भी तुम बता सकते हो, मैं तुम्हें एस क्लास का वेपन दूंगा। ये बार और कहता है तुम्हारे दोस्तों को भी बहुत अच्छे वेपन मिलेंगे। सुनने के बाद सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर क्लास ए का वेपन है वो भी बहुत पावरफुल होता है और सैम को तो यहाँ पर क्लास एस का वेपन मिलने वाला है। सुनने के बाद सबके तो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तुम्हें तो क्लास एफ से लेके क्लास एस तक के वेपन होते हैं, क्लास एफ का सबसे ज़्यादा बेकार होता है, क्लास ए का अच्छा होता है, और क्लास एस का जो सबसे ज़्यादा रेयर और बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन होता है, जब सैम को मिलने वाला है। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है यहाँ फैमिली का ऐसा होना नामुमकिन है, ये कीड़ा मुझसे भी नहीं जी सकता। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है अब तुम मेरी फैमिली के बारे में बहुत बेकार कह रहे हो। इसके बाद ही हम देखते हैं कि वो यहाँ फैमिली का बंदा स्वॉर्ड निकालता है और सैम की तरफ बढ़ने लगता है और कह रहा होता है कि अगर तुम मुझसे भी जीत जाए तो मैं मान जाऊंगा। इसके साथ ही सैम को गुस्सा आ चुका था और यहाँ पे यांग फैमिली का बंदा सैम की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन तभी सैम उसके सामने से गुजर जाता है और वो समझ भी नहीं पाता। वो यांग फैमिली का बंदा ये इससे पहले ही समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ। यहाँ पे उसकी बॉडी दो टुकड़ों में कट रही होती है और यहाँ पे कह रहा होता है ऐसा होना नामुमकिन है, और यहाँ पे सबके सब हैरान थे कि सैम की स्पीड कितनी ज्यादा है। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। तब वो बंदा जो कि यहाँ पर डायरेक्टर है वो समझ आता है कि सैम सच में कितना ज़्यादा पावरफुल है, इस बात का अंदाजा वो लोग नहीं लगा सकते। इसके साथ ही यहाँ पे उस बंदे की बॉडी कट रही होती है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है तूने सच में रखा था कि तुम यहाँ पे मेरी फैमिली के बारे में इतना फालतू बोलोगे, मैं चुप रहूंगा। यहाँ पर लोग उसे रोकने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि कोई भी सैम के बीच में नहीं आएगा। इसके साथ ही जो सैम होता है वो आगे बढ़ता है और इसी के साथ वो यहाँ पर यंग फैमिली के उस बंदे को वहीं पे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर तो मारा जाएगा पर वो रियल वर्ल्ड में वापस से जिंदा होगा। और जो भी यहाँ पे मारा जाता है वो 2 महीने बाद वापस से इस वर्ल्ड में आ सकता है।
इसी के साथ ही सैम उसे पूरी तरीके से मार डालता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ ही वो कहता है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ का डायरेक्टर कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उस बंदे ने सैम के ऊपर अटैक किया और इन रिटर्न सैम ने अपनी सेफ्टी के लिए उस बंदे को खत्म कर दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, इस बात को खत्म करो और आगे बढ़ो। और इसी के साथ ही वो सैम को कहता है कि चलो आओ, मुझे तुम्हें तुम्हारे वेपन्स देने हैं। वो यहाँ पे उनको बुला के लाता है और उसके साथ ही उनके वेपन्स उन्हें दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है तुम लोग के लिए यहाँ पे वेपन रख दिए गए हैं, हीलर के लिए यहाँ पे स्टोन दिया गया है जिससे उसकी पावर बहुत तेजी से बढ़ेगी एंड वो दूसरे की पावर को रिस्टोर कर सकती है। और इसी के साथ ही वो अभी के लिए कहता है कि यहाँ पे आर्मर सूट है जो कि उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा लोगों को और बहुत ज़्यादा पावर भी देगा। और इसके साथ ही वो सैम के लिए कहता है कि एक वेपन है, मुझे नहीं पता वो सूटेबल होगा या नहीं, पर हमें रिसेंटली वो वेपन मिला है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है शायद तुम्हारे हिसाब से। इसके साथ ही वो दिखाता है वो वेपन जो कि एक नाइफ होता है और यही इस तरीके की तो यहाँ पे स्पाइक्स यहाँ पे सैम यूज़ करता है। वो कहता है देखो अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम बता सकते हो, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं लगता कि ये ज़्यादा कुछ खास है, बस ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। इसके साथ ही सैम को उसकी एबिलिटी दिखाता है। सैम कह रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है कि सैम, क्योंकि सैम को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले उसने जब यहाँ पे वुल्फ किंग से फाइट की थी तो किस तरीके से अपने वुल्फ किंग से फाइट करते वक्त यहाँ पे उसने अपने स्पाइक्स का यूज़ करके वुल्फ किंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सैम कहता है नहीं, ये वेपन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मेरे को ये वेपन पसंद आया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा शौक होते हैं क्योंकि उनको इस वेपन का कोई काम समझ नहीं आता। सैम कह रहा होता है कि ये वेपन मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसके साथ ही वो अपनी वुल्फ किंग के वाले हादसे के बारे में बताता है और कहता है कि ये चीज़ बहुत काम की है और इसके साथ कह रहा होता है मैं इसका इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से जानता हूँ और ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी। ऊपर से ये एस क्लास वेपन है और आई से मैं मरने वाला हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल। ये बात सुनने के बाद सभी सब खुश हो जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो डायरेक्टर होता है वो कह रहा होता है चलो मैं भी खुश हूँ कि कम से कम तुम्हें तुम्हारा वेपन तो मिल गया। इसके बाद उसके कंधे पे हाथ डालता है और कह रहा होता है मुझे बहुत खुशी हुई और के साथ ही वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दूसरा सीन, और यहाँ पर जो सैम था वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका था और रियल वर्ल्ड में उसके पास कोई भी ताकत नहीं थी और अभी तक बिल्कुल भी पैसा भी नहीं था। हमें दिखाया जाता है वो रियल वर्ल्ड में आने के बाद ही हमें अपने घर पहुंचता है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो अपनी बहन और अपने भाई को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलता है तो देखता है यंग फैमिली के ओल्ड मेंबर्स को जो कि यहाँ पे आए हुए थे उसे मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसने अभी अभी यंग फैमिली के यंग लड़के को मारा था। और के साथ ही वो कह रहे होते हैं तुम्हारे वजह से मेरे भाई का यहाँ पे बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है, उसकी हालत खराब हो चुकी है, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसके साथ ही वो यहाँ यांग को खत्म करने के बाद सोच रहे होते हैं सैम को खत्म करने के बाद उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। सुनने के बाद सैम कह रहा होता है ये भी मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है और यहाँ पे मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ फैमिली का वो बंदा यहाँ पर सैम को पूरी तरीके से खत्म करने का सोच लेता है और इसके साथ ही पुल्ला उठाता है और सर पे तेजी से मारने वाला होता है। सैम कह रहा होता है कि बास्टर्ड आखिरकार मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से गेट टूटता है और जो जिन लोगों ने सैम को पकड़ रखा था वो लोग वहीं भी गिर जाते हैं और जो यंग फैमिली का बंदा था वो भी दूर जाके गिरता है। तभी हमें दिखाया जाता है गेट के अंदर से आते हैं चीफ और साथ साथ उसके साथ होती है यहाँ पे जिन, जो कि आते हैं और चीफ कहता है ये बंदा अब हमारी मिलिट्री सर्विस में है और तुमने इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इस वजह से अब तुम्हें यहाँ पर जेल होती है। ये बात सुनने के बाद यहाँ कह रहा होता है ये हकीकत ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही में दिखाया जाता है चीफ कह रहा होता है कि तुमने हकीकत सैम के ऊपर अटैक कैसे कर दिया। और ये बात सुनने के बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम गलत अंदाज कर ले रहे हो, तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली कौन सी है। और सैम धीरे धीरे करके उठने लगता है और कह रहा होता है कि ये लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं, हकीकत क्यों, इन लोगों में से क्या चाहिए। तभी मिलिट्री के लोग यहाँ पर यंग फैमिली के उस बंदे को ले जाते हैं। यहाँ पर चीफ का यहाँ पे सैम शुक्रिया अदा कर रहा होता है और कह रहा होता है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे चीफ कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो। इसके साथ ही वो कह रहा होता है मैंने तुम्हारे दोस्तों से ही पता लगा है कि आखिरकार तुम कितने पावरफुल हो। इसके बाद यहाँ पर वो सैम को ऑफर देता है और कहता है कि तुम चाहो तुम मिलिट्री में आ सकते हो, बदले में मैं तुम्हारे भाई के एक्सपेंस पूरे कर दूंगा और साथ साथ यहाँ पे तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम्हारी जो फैमिली है वो मिलिट्री सर्विस के अंदर आ जाएगी, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सुनने के बाद सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। एंड यहाँ पर सैम किसी के अंदर आके काम नहीं करना चाहता था, वो किसी के साथ भी यहाँ पर टीम बना के कोई काम नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो अकेले ही काम करे और के बीच में कोई भी कभी ना आए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं इस सोचते हुए कि सैम भाई जाएगा, सैम मान जाएगा और यहाँ पे उनकी टीम में आ जाएगा, पर हमें दिखाया जाता है सैम को जो है रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि नहीं मैं मिलिट्री सर्विस में नहीं आने वाला। ये बात सुनने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैं किसी का मोहरा बन के काम नहीं करना चाहता, मैं अपनी इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहता हूँ और बात रही मेरी फैमिली की तो किसी तरीके से मैं ही उसे संभाल लूंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, ना कि मिलिट्री सर्विस में फंस के अपनी जान गंवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मिलिट्री कैसे काम करती है।
इसी के साथ वो कह रहा होता है वो अपनी ब्रदर और सिस्टर के लिए जीना चाहता है, ना कि किसी और के लिए, और कहता है कि मुझे मतलब नहीं है मेरे से दुनिया का क्या फ़ायदा होता है, मेरे को बस अपने भाई-बहन दिखाई देते हैं और मैं उनका फ़ायदा चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद रिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो आर्मी में उसे ला पाए, क्योंकि यहाँ पर सैम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है मॉन्स्टर से फाइट करने में। पति उसे रोक देता है और कह रहा होता है हर किसी की ज़िंदगी का अलग मकसद होता है और इस लड़की की ज़िंदगी का भी एक अलग मकसद है, हम उसके मकसद में यहाँ पर टाँग नहीं अड़ाना चाहिए। और इसके साथ ही वो अपनी बेड़ी नीचे रखता है और कहता है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, पर जब भी यहाँ पर तुम्हें बात बदलनी हो, आ जाना हमारे पास, हम लोग तुम्हारे को लेने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ये बात सुनने के बाद रिन भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि चीफ आखिरकार उसके लिए कैसे मान गया। तो सैम कहता है कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गेट बंद होते हुए, जहाँ पे अब हम देखते हैं कि सैम जो है वो जा रहा होता है एक तरफ है और सोच रहा होता है वो किस तरीके से अपने भाई का मेडिकल एक्सपेंस पूरा करेगा, क्योंकि उसके भाई की मेडिकल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा ही आता है। इसके साथ ही वो यहाँ पे वापस से जाता है वहीं पे, और इस प्लेनेट पे आने के बाद वो इस बार सोचता है कि वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ज्वाइन करेगा। वो यहाँ पे सोचता है कि वो गिल्ड ज्वाइन करेगा जिससे उसे कुछ पैसे मिलता है, और उसे पता चलता है यान फैमिली ने उसे गिल्ड से बैन कर दिया है, जिस वजह से वो यहाँ पे कभी भी किसी गिल्ड में हिस्सा नहीं ले सकता, और इसके साथ ही उसे बैन कर दिया गया है यान फैमिली की तरफ से। और ये सुनने के बाद उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है कि यान फैमिली कितनी ज़्यादा बेकार है। उसने तो मेरे को यहाँ पे बैन ही कर दिया पूरी तरीके से। और अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक केव का सीन, यहाँ पे सब जा रहे होते हैं फाइट करने के लिए। इस रास्ते के वार जाने के बाद सब के सब गिल्ड में फाइट करते हैं। बट असल में यहाँ पर सैम का तो कोई यहाँ पे गिल्ड में मेंबर ही नहीं है, मतलब कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो ये हमें फॉर्च्यून टेलर को देखते हैं जो कि सैम को देखती है। वो कह रही होती है मैं तुम्हारी एक हेल्प करना चाहती हूँ, क्या तुम सुनोगे? सैम कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फॉर्च्यून टेलर कहती है क्या तुम मुझे अपनी टीम में ले सकते हो? तो सैम उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं अकेले ही काम करता हूँ, और के साथ ही वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे फॉर्च्यून टेलर कह रही होती है कि मैं एक फॉर्च्यून टेलर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे बता सकती हूँ तुम्हारा फ्यूचर क्या है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम उसकी बात नहीं सुन रहा होता, और ये इसी के साथ ये फॉर्च्यून टेलर अपनी किताब निकालती है। हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन, जहाँ पे हमें कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे खड़े हुए होते हैं, और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सैम होता है वो आगे बढ़ रहा होता है। सैम उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा होता है एंड यहाँ पे वो पहुंच चुका होता है फाइट लेने के लिए, ताकि वो मॉन्स्टर को मार के वहां से कॉप्स को जमा कर पाए। इसके बाद उन्हें बेच कर वो पैसे कमा पाएगा। हमें दिखाया जाता है वो फाइट के लिए रेडी होता है। फॉर्चून टेलर उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। इसी बीच वो देखती है कि वो बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, जहाँ पे वो डेंजरस मॉन्स्टर होते हैं, पर वो उसे नहीं रोकती। हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपनी स्पाइक के साथ आगे बढ़ रहा होता है, और जो उसे अभी रिसेंटली मिली है। कि तभी वो पीछे देखता है कि एकदम से यहाँ पर एक गोरिल्ला मॉन्स्टर के साथ एक टीम फाइट कर रही होती है। जो गोरिल्ला मॉन्स्टर यहाँ पे 1 लेवल का था, और इसी के साथ वो लोग यहाँ पे उससे फाइट करते होते हैं, और बहुत मुश्किल से वो पूरी पूरी टीम मिलकर उसे डिफीट करने की कोशिश कर रही होती है। इससे पहले कि सैम को समझ पाता है, उसे महसूस होता है कुछ तो उसके पीछे अजीब है। वो देखता है लेवल 15 के गोरिल्ला मॉन्स्टर 3 उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और तीनों के तीनों यहाँ पे बहुत खतरनाक थे और सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आ रहे थे। और इसके साथ ही हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि अब भाग रहा होता है उल्टी तरफ में। दिखाया जाता है उस पूरे ग्रुप को, जो कि यहाँ पे कह रहे होते हैं हमने फाइनली इसको डिफीट कर लिया है, और इसके साथ ही वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी मैं यहाँ पे उसका लीडर कह रहा होता है कि हाँ, लेवल 1 के गोरिल्ला मॉन्स्टर को डिफीट करना भी बहुत मुश्किल है। कि तभी वो रियलाइज़ करते हैं उनके पीछे तो कुछ तो अभी ये हो रहा है। वो देखते हैं कि जो सैम है वो अकेले ही 3 गोरिल्ला मॉन्स्टर से बच रहा है, क्योंकि वो सैम गलती से उनकी टेरिटरी में चला गया था। और इसके साथ ही हमें वो दिखाया जाता है कि सब लोग यहाँ पे लीडर को कह रहे होते हैं हमें क्या करना चाहिए। लीडर कहता है कि हमें यहाँ से बच के भागना चाहिए। या तभी वो देखते हैं कि एक गोरिल्ला मॉन्स्टर मारा जा चुका है, क्योंकि सैम ने अभी एक गोरिल्ला मॉन्स्टर जो कि लेवल 15 का था उसे डिफीट कर दिया है। ग्रुप में लीडर और सभी सब हैरान होते हैं ये देखें कि बाद सैम ने अकेले ही लेवल 15 के गोरिल्ला मॉन्स्टर को कैसे मार दिया। और दोनों गोरिल्ला मॉन्स्टर गुस्से में आ जाते हैं, एक ही मारने के बाद और उसी के साथ सब अटैक करने लग जाते हैं। सैम एक और को खत्म कर देता है अपनी स्पाइक से, और के साथ ही एक अकेला गोरिल्ला मॉन्स्टर बाकी था जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, जो कि सैम के ऊपर अटैक करने के लिए जेल से आता है। अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब सैम क्या करेगा। हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पे तेजी से हवा में उड़ता है, और के बाद वो एक अटैक करता है जो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसके साथ ही उस अटैक के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो गोरिल्ला मॉन्स्टर की तरफ चौड़ के चारों यहाँ पे अपने फ्लेम से फेर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो गोरिल्ला मॉन्स्टर वहीं पे पूरी तरीके से जल के मारा जाता है। हमें दिखाया जाता है ग्रुप बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि सैम ने अकेले ही 3 गोरिल्ला मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, और वो भी लेवल 15 के। और इसके साथ ही सैम आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है ये तीनों को मारना तो बहुत ही आसान था। इसके बाद सैम उनके कार्ड्स को यहाँ पे ले लेता है, और सैम उछलता हुआ यहाँ से निकल जाता है एक और गोरिल्ला मॉन्स्टर की तलाश में। और यहाँ पे ग्रुप लीडर है यहाँ तो वो सोच रहा होता है काश उन लोगों ने सैम की मदद की होती तो उन्हें भी शायद कुछ मिल जाता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरा का सीन, जहाँ पे जो यान फैमिली के जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे सैम को ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके यंग मास्टर को यहाँ पे हार्म किया है। और लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे फॉर्च्यून टेलर को कि हमें बताओ आखिरकार वो कहाँ पे है, और अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे।
इसके साथ ही वो फॉर्च्यून टेलर कहती है कि ठीक है, वो स्टिल वैली की तरफ क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वो लोग उधर की तरफ निकल जाते हैं एंड कह रहे होते हैं कि वो यकीन करता हूँ कि तुमने झूठ नहीं बोला होगा वरना तुम मारी जाओगी। तो यहाँ पे वो कह रही होती है कि फॉर्च्यून टेलर से कभी भी तुम सच नहीं बुलवा सकते, अगर तुम उससे जिद करोगे तो। उसके साथ ही यहाँ पे वो चली जाती है उल्टी तरफ है। हमें बताया जाता है फॉर्च्यून टेलर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं फ्यूचर में। अगर वो लोग यहाँ पे अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना सीख जाएँ तो बारिश और पत्थर भी गिरवा सकते हैं आसमान से। और इसी के साथ ही हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है सैम का, जिसने एक और गोरिल्ला मॉन्स्टर को मारा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी वो देखता है टीम को, जो टीम जो होती है वो यहाँ पे गोरिल्ला मॉन्स्टर को मारने जा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा लेवल का था। और उसके साथ ही वो यहाँ पे सैम को ऑफर करती है कि वो अगर टीम में आएगा तो उसे भी यहाँ पर चेस्ट में जो मिला हुआ सामान है वो बाँटा जाएगा। जैसे शादी सैम उनके साथ आने के लिए रेडी हो जाता है। बजट है लेवल 25 के। यहाँ पे बहुत सारे गोरिल्ला वॉच डॉग हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब सोए हुए थे। और सैम को वो लोग काम देते हैं कि उसे यहाँ पे उन्हें को जगाना है जाकर, और साथ साथ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ताकि वो लोग बाकी गोरिल्ला मॉन्स्टर से फाइट कर पाए। मतलब एक तरीके से वो लोग सैम को मरवाना चाहते थे, और क्वेस्ट में मिली हुई कोई चीज़ तो वैसे भी नहीं देंगे वो लोग, और सैम को मार डालेंगे। सैम वही चीज़ पता चल चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए रेडी हूँ। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और गोरिल्ला मॉन्स्टर को जगा देता है, और उसके साथ ही सैम को आता हुआ देखकर उसके प्रेशर की आवाज़ से यहाँ पर सॉरी के साथ गोरिल्ला मॉन्स्टर जा चुके थे और वो लोग समझ चुके थे कि उसके ऊपर अटैक हुआ है। इसके साथ ही सैम उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है और सबके सब यहाँ पे उसकी तरफ आने लगते हैं। जो गोरिल्ला मॉन्स्टर थे उनमें से एक गोरिल्ला मॉन्स्टर को सैम अपनी तरफ लेके आ जाता है और दो से वो लोग लड़ाई करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे, इसी तरीके से उन लोग को अपनी तरफ करते रहो। वो दोनों गोरिल्ला मॉन्स्टर यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं बाकी टीम से, और सैम अकेले गोरिल्ला मॉन्स्टर को संभालते हुए दूर लेके जा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो गोरिल्ला मॉन्स्टर अभी सैम के ऊपर अटैक कर नहीं पा रहा था, लेकिन सैम वापस से उसे डॉज कर लेता है और आगे भाग जाता है, और इसके साथ ही वो अपनी स्पाइक निकालता है और चाकू को तेज से फेंक के मारता है उस गोरिल्ला मॉन्स्टर पे। इस वजह से वो गोरिल्ला मॉन्स्टर वहीं पे बहुत ज़्यादा तेज तरार के साथ ही वहीं पे मारा जाता है फट के। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि उन लोग क्या लगा था, सच में उन्हें खत्म कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम यहाँ पे आके देख रहा होता है कि बाकी लोग यहाँ पे बाकी गोरिल्ला मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, तो सोचता है कि मैं क्यों ही जाके इन लोगों की मदद करूँ, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी मुझे मारने का सोच रहे थे। और उसके साथ ही वो देखता है कि वहाँ पे एक गुफा है, तो वो सोचता है कि उसे उस गुफा में जाना चाहिए और शांति से चुपचाप से गुफा के अंदर चले जाता है, जहाँ उस केव के अंदर एक यहाँ पे ट्रेजर रखा हुआ था। सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है वो ट्रेजर लेके आसानी से निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ट्रेजर पे हाथ लगाता है तभी उसे कुछ अजीब सी चीज़ महसूस होती है। असल में लेवल 50 का जो गोरिल्ला मॉन्स्टर था वो वहीं पे छुपा हुआ था ताकि कोई भी ट्रेजर को हाथ लगाए तो उसको मार डाले। तभी हमें दिखाया जाता है वो नीचे आता है और के साथ ही सैम समझ आता है कि क्यों कोई भी सर्टाइर के अंदर नहीं आया। और के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि गोरिल्ला मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि किसी ने उसके ट्रेजर को हाथ लगाने की कोशिश की थी। वो सैम के ऊपर अटैक कर देता है। इसके खास सैम अपनी पावर का यूज़ करता है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस गोरिल्ला मॉन्स्टर पे। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो आसानी से सैम को यहाँ पे बहुत सारा बुरी तरीके से मार रहा होता है। सैम रियलाइज़ करता है कि इस गोरिल्ला मॉन्स्टर का लेवल 50 है, जिसे हराना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि अभी सैम तो 10 लेवल का भी नहीं हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है वो सैम पे एक अटैक करता है, जिस वजह से सैम दूर से भी गिरता है। एंड यहाँ पे सैम की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि बॉडी के लगातार यहाँ पर ब्लड आ रहा था और उसे लगता है कि अभी उसका लास्ट टाइम आ चुका है। और उसके साथ ही यहाँ पे गोरिल्ला मॉन्स्टर उसे उठा लेता है, और यहाँ पे सैम को लगता है कि उसका लास्ट वर्ड है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता और उसको 2 महीने रुकना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे इस वर्ल्ड में वापस आए। गोरिल्ला मॉन्स्टर उसे खाने वाला होता है, लेकिन तभी जब सैम की आँख बंद होती है तो उसे रियलाइज़ होता है वो आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके भाई-बहन उन्होंने तो कभी हार नहीं मानी। उसके भाई ने उसकी जलते हुए फ्लेम से ज़िंदा वापस लेके आया था, उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी बहन हमेशा उसके पैसे के लिए काम करती रही किसी और के घर में, तब तो उसने हार नहीं मानी। आज यहाँ पे एक वक़्त है जहाँ पर सैम सब कुछ बदल सकता है, वो कैसे हार मान लेगा। ये बात सुनने के बाद सैम के अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ जाता है। वो कह रहा होता है वो ऐसा होने नहीं देगा। वो गोरिल्ला मॉन्स्टर सैम की बॉडी को पूरा अंदर ही कच्चा चबा जाता है, लेकिन तभी सैम यहाँ पे बहुत गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है, और जैसे ही गोरिल्ला वो उसको खाता है तभी सैम अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ पे गोरिल्ला को सर को फाड़ देता है, और इसके साथ ही वो बाहर आता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है गोरिल्ला मॉन्स्टर वहीं पे गिर जाता है और मारा जाता है, क्योंकि सैम ने उसकी पूरी बॉडी के ऊपरी हिस्से को ही फाड़ दिया था। और उसके बाद सैम बाहर आता है और कह रहा होता है मुझे मरना इतना भी आसान नहीं। वो वहाँ से ट्रेजर बॉक्स जो होता है वो उठाता है और यहाँ से निकल लेता है और कह रहा होता है कि ये चीज़ तो मैं उन लोगों के हाथ नहीं लगने दूंगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लोग जितने भी होते हैं गोरिल्ला मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो ट्रेजरी लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो रियलाइज़ करते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है और गोरिल्ला मॉन्स्टर भी नहीं है जो कि लेवल 50 का होगा। ये बात सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर से वो सारी चीज़ गायब कहाँ हुई। तभी वो रियलाइज़ करते हैं कि उस लड़के ने हमें धोखा दिया है, उसने वो सारा सामान अकेले ही लेके भाग गया। इसमें क्या सब कह रहे होते हैं ये क्या करता है। इसके बाद वो लीडर से कहने लगते हैं कि हमें हमारे हिस्से का तो सामान मिलना चाहिए,
ये सुनने के बाद डी तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, अगर मैं तुम लोग को हिस्सा कैसे दूँगा? हमें सैम को दिखाया जाता है जो बाहर आने के बाद उस ट्रेज़र बॉक्स को यहाँ पे खोलने का ट्राई करता है। जैसे ही वो ट्रेज़र बॉक्स को खोलता है तो उसे पता चलता है उस ट्रेज़र बॉक्स में बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स हैं, जिन्हें बेचकर सैम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। जिससे सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएगा और उसके साथ ही सैम को उसके अंदर से एक अजीब-सा ग्लव्स मिलता है, जो उसके हाथों में सही से फिट भी हो जाता है और इसके साथ ही जैसे ही वो उसे पहनता है तो उसे रियलाइज़ होता है ये ग्लव तो उन चाकुओं के लिए ही बना था जो सैम के पास है। इस बात वो सोचता है क्यों ना उस पे इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि आखिरकार वो काम कैसे करता है। इसके साथ ही वो अपने तीनों फ्लेम्स वाले चाकू को आगे फेंकता है, जो कि आगे जाते हैं और उनके अंदर फ्लेम लग जाता है और इस वजह से वो यहाँ पर सैम सोच रहा होता है, ये तो बहुत बेकार निकला क्योंकि जो ये नॉर्मल फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार होती है और इससे ज़्यादा भी पावरफुल बहुत सारी फ्लेम्स होती है। इस फ्लेम का तो कोई असर नहीं होने वाला किसी भी मॉइस्चर पे, तो आखिरकार मैं क्या ही करूँगा उसको लेकर। लेकिन तभी वो देखता है कि फ्लेम का असर हो तो रहा है, लेकिन थोड़ा-सा अजीब था। तभी वो देखता है उसकी तरफ बहुत सारे गोरिल्ला मॉन्स्टर आ रहे हैं जो कि लेवल 30 के हैं। वो सोचता है क्यों ना उसके ऊपर अटैक करके देखा जाए। इसके साथ ही वो अपने सारे के सारे फ्लेम जो होता है वो यहाँ पे फेंक देता है उन सबके ऊपर और सबके ऊपर जाके थोड़ी-थोड़ी सी जो फ्लेम होती है वो उनकी बॉडी पे चिपक जाती है। एक गोरिल्ला मॉन्स्टर तो फ्लेम को मुँह के अंदर ही चबा जाता है और इसके साथ ही जैसे ही वो चबाता है तो अपने दाँतों से उन जो नुकीली चीज़ों को होता है वहीं पे रोक देता है। सैम सोच रहा होता है कितनी आसानी से उसने सबको रोक दिया, जैसे कि वो सच में एक खतरनाक मॉन्स्टर है और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आ रहे होते हैं। वो गोरिल्ला मॉन्स्टर सैम के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन सबकी बॉडी पे हम देख पाते हैं कि फ्लेम अभी भी हल्की-हल्की जल रही होती है। और इसके साथ ही सैम वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एकदम से सारे के सारे गोरिल्ला मॉन्स्टर की एचपी बहुत तेज़ी से घट रही है और सब के सब एकदम से बहुत दर्द में है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लेम थी वो कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं थी। वो फ्लेम पहले स्टार्टिंग में बहुत कम डैमेज देती है, पर उसके बाद उसका डैमेज 1000 गुना बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि एकदम से वो फ्लेम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि उन गोरिल्ला मॉन्स्टर को जला के वहाँ पे राख बना देती है। और ये देखने के बाद तो सैम बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि जो भी गोरिल्ला मॉन्स्टर के ऊपर वो फ्लेम हल्की सी भी लगी थी, वो गोरिल्ला मॉन्स्टर बहुत दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। और उसके साथ ही बाकी बचे हुए जितने भी गोरिल्ला मॉन्स्टर होते हैं, वो जब तक रियलाइज़ कर जाते हैं कि ये फ्लेम कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वो लोग भी जल के वहीं पे पूरी तरीके से मारे जाते हैं। और अब सैम को समझ में आता है कि ये फ्लेम सच में कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इसे वो बिल्कुल आसानी से सोच रहा था कि बेकार सी फ्लेम है और उसके साथ ही वो कह रहा होता है इतनी ज़्यादा पावरफुल फ्लेम मैंने तो कभी भी नहीं देखी। और उसके साथ ही वो सोच रहा होता है ये सच में ग्लव्स बहुत ज़्यादा काम किया है मेरे। इसके साथ ही वो कहता है कि अब ये चीज़ और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है कि वो लगातार मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा होता है। उसे जितने भी गोरिल्ला मॉन्स्टर दिखते हैं वो उन्हें सबको मार देता है। लगभग एक ही रात में उसने आधे से ज़्यादा गोरिल्ला मॉन्स्टर को मार दिया था जो लगभग 1000 किलोमीटर में थे। उसने सबको मार तक दिया, वो बिल्कुल भी रास्ते में नहीं रुका। हर एक को आने वाले मॉन्स्टर को उसने लगातार प्लेन से मार दिया। यहाँ तक कि सुबह तक तो उसने इतने ज़्यादा मॉन्स्टर मार दिए थे कि कई हज़ार किलोमीटर दूर तक कहीं भी कोई भी मॉन्स्टर नहीं नज़र में आ रहा था। हमें दिखाया जाता है वो पूरी रात लगातार दौड़ता रहा और मॉन्स्टर को मारता रहा, ताकि उसको कोई भी पहचान ना पाए और लगातार कितने मॉन्स्टर को मार चुका था। सुबह होने तक सिर्फ हर जगह पे चलने के निशान थे और कुछ भी नहीं था। हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये चीज़ मेरे कितने ज़्यादा काम आ चुकी है। मुझे सच में रियलाइज़ नहीं हुआ था जब मैं इसे ले रहा था। वो अपन ट्रेज़री खोलता है जहाँ पे हज़ारों चीज़ों को और हज़ारों को बॉक्सों को देख पाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि सैम ने पूरी रात यहाँ पे हंटिंग की है और हज़ारों मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दिया है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम के दोस्त अभी को, जो कि यहाँ पे ढूँढ रहे होते हैं कि उन्हें कोई मॉन्स्टर मिल जाए जिससे वो फाइट कर पाएँ। लेकिन उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिल रहा होता और वो सोच रहे होते हैं क्या कि सारे के सारे मॉन्स्टर कहाँ गायब हो गए हैं, और बाकी लोग उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं क्योंकि वो कैंप के अंदर आके गिल्ड का एक हिस्सा बन चुके थे। जहाँ पे गिल्ड के लोग मिल के यहाँ पे उनके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो सैम के जितने भी दोस्त हैं उनका लेवल बढ़ ही नहीं रहा होता। हमें दोस्तों दिखाया जाता है कि सारे के सारे गोरिल्ला लगभग गायब ही हो चुके थे। गिनती की यांग फैमिली जो है वो 2 से 3 गोरिल्ला के ऊपर अटैक कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे वो बंदे बैठे होते हैं, वो ग्रुप के बंदे जो सैम को देख चुके थे। एंड यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं, वो लोग कह रहे होते हैं कि उस बंदे कितनी आसानी से यहाँ पर उन 3 गोरिल्ला को मार डाला। और यहाँ पे ये सुनने के बाद यांग फैमिली का बंदा कह रहा होता है ऐसा होना नामुमकिन है, कोई न्यू भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे यांग फैमिली का एक बंदा यहाँ पे सैम की फ़ोटो दिखा के कहता है क्या वो ऐसे दिखता था? ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था और कितना ज़्यादा पावरफुल था ये। ये बात सुनने के बाद वो कह रहे होते हैं वो आखिरकार तुम्हें कहाँ दिखा था? फिर वो लोग यहाँ पर उससे सैम की लोकेशन ले लेते हैं और उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हम तो सैम को पूरी जगह से खत्म कर देंगे। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है यांग फैमिली के बंदे कह रहे होते हैं कि सबको अलर्ट कर दो कि आखिरकार सैम कहाँ पे है और आज हम लोग उन लोग उसको बिल्कुल पूरी तरीके से दर्दनाक मौत देंगे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो ग्रुप सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लोग किस बारे में बात करने आए, आखिर यार ये करना चाहते हैं क्या है। और अभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग कैंप करने के एक जगह पे बैठे होते हैं, जिन्हें अभी तक एक भी गोरिल्ला मॉन्स्टर नहीं दिखा। सैम उनके बीच से ही जा रहा होता है यहाँ पर। लेकिन तभी यहाँ पे सैम के बीच में आ जाता है यहाँ फैमिली का वही बंदा और कह रहा होता है कि तुम यहाँ से अब जिंदा नहीं जाने वाले हो, क्योंकि तुमने हमारे यंग मेंबर को यहाँ पे मारा है।
ये करने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है तो आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तभी वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे सैम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वैसे ऐसा लगता भी नहीं है वो डर रहा है। एकदम से वो नीचे घूमता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके अटैक से बच जाता है। सब के सब यहाँ पे सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन सैम अपने फ्लेम को निकालता है और तेज़ी से यहाँ पे अपने एरो को उनकी तरफ भेजता है। वो एरो तेज़ी से जाते हुए उनकी बॉडी को ऊपर से कट करते हुए चले जाते हैं। वो सब के सब सोच रहे होते हैं इसका तो निशाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हल्की-सी फ्लेम उनकी बॉडी पे लग चुकी होती है। वो इस बात पे ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है ये फ्लेम कुछ देर में खुद ब खुद बुझ जाएगी। हम देखते हैं वो सब के सब सैम के ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे, बट सैम सिर्फ डॉज कर रहा था और उसके बाद ही हम देखते हैं कि एकदम से जो फ्लेम होती है, वो अपना काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि धीरे-धीरे फ्लेम की पावर बढ़ती है और तेज़ी से उन लोगों की बॉडी अब जलना स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कि वो रियलाइज़ कर पाते हैं कि उनकी एचपी किस लिए कम हो रही है, उन्हें पता चलता है कि वो पूरी तरीके से चल रहे हैं। एक-एक करके जब तक उन्हें रियलाइज़ हो पाता है, उनकी बॉडी पूरी तरीके से जलना स्टार्ट हो जाती है। वो लोग देखते हैं कि जो उनकी बॉडी पे लगी फ्लेम है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उनकी पूरी बॉडी को जला कर राख कर दे रही है। और जब तक वो लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, उसको अपने दोस्त से दूर करवाते, वो एक-एक करके सब के सब जलने लगते हैं और बहुत तेज़ से चीखने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन कोई भी अपनी जान नहीं बचा पाता और सब के सब वहीं पे मार जाते हैं। हमें दिखाया जाता है हर एक की इसी तरीके से दर्दनाक मौत हो जाती है और इसके साथ ही सारे के सारे लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि सैम ने कितनी आसानी से यंग फैमिली के सारे बंदों को मार डाला है। सैम आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, मैंने मना किया था मुझसे पंगा लेने को, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ से मुझसे मरने के लिए आए हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए भी हर वक़्त रेडी हूँ। और इस सारा कुछ देखने के बाद उन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि एक न्यूबी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और सबके सब सैम के यहाँ पे स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी सैम का स्टेटस यहाँ पे चेक नहीं कर पाता। पर वो लोग यहाँ पर सैम को फ्लेम गॉड का नाम दे देते हैं और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है सैम आगे बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है उसने जो भी इकट्ठा किया है, उन सबको बेच के उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वापस से वो अवतार आता है और कहता है कि तुमने वापस से इंसानों को मारा है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टरों को भी मारा है, जिस वजह से तुम्हें अब कुछ नई पावर्स मिलने वाली है। हमें दूसरे ऊपर सीन दिखाया जाता है, तो सैम होता है वो शांति से चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जाके इसे सामान को जितना भी उसने इकट्ठा किया उसे बेचने की कोशिश करता है और दिखाया जाता है काउंटर पे बैठी हुई लड़की को लगता है कि सैम भी फालतू का कोई सामान लेके आया होगा। सबसे पहले तो मैं होप करता हूँ कि ये एपिसोड तुम्हें पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, और बिकॉज़ इसकी एडिटिंग थोड़ी-सी अजीब थी, मैं तुम लोग को इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि एडिटिंग थोड़े टाइम के लिए ऐसी आने वाली है, क्योंकि जो पिछला एडिटर था वो अब है नहीं, ठीक है? तो यही एडिटिंग आने वाली है इस टाइप की, एंड आई होप कि तुम लोग मैनेज भी कर लोगे। इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मैं भी जब देखता हूँ एडिटिंग तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला, ठीक है? तो तुम भी कुछ टाइम अगर देखोगे तो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कुछ फ़ोकस करना पड़ता है। दूसरी बात मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि आज से कुछ महीने पहले मैंने एनिमेशन चैनल खोला था ताकि थोड़ा मस्ती-मज़ाक में, एंड उसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाला था, इंस्टाग्राम पे भी उसका शॉर्ट्स बना के डाले थे। तुम चाहो तो इंस्टाग्राम पे उस वो वाले आईडी मेरी फॉलो कर सकते हो और चाहो तो मेरे चैनल को भी एनिमेशन वाला जो है यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। महीने साल में तो एक वीडियो ही आती है उसके ऊपर, ठीक है? सब्सक्राइब करके रख लो, क्या पता कभी वीडियो आगे तो देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उन दोनों का, और साथ-साथ मेरे रिएक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसका अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा और जो भी मेंबरशिप लेगा उसे जल्दी देखने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब